इमरान खान कल पेशावर से इस्लामाबाद आएंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब। इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। इमरान खान ने पेशावर हाईकोर्ट से 25 जून तक राहदारी जमानत ले रखी है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कई इलाकों में बिजली 10 से 12 घंटे बंद रहने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब। लाहौर में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 8 घंटे, देही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग बढ़ाने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, आलमी मंडी में ईंधन तेजी से महंगा हो रहा है। मुनासिब कीमत पर बिजली बनाने की सलाहियत मुतासिर हो रही है। ईंधन फराहम करने वालों की तरफ से कटौती का खदशा है। कटौती हुई तो मजबूरी में लोड शेडिंग बढ़ाना पड़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 24 घंटे में लोड शेडिंग में कमी का प्लान मांग लिया। कहा, कुछ भी करें, 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। लोड शेडिंग 10 घंटे से जायद है। झूठ को तस्लीम करने को तैयार नहीं। अवाम को मुश्किल से निकाले, कोई वजाहत नहीं चाहिए। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जाए। सस्ती और वाफर मिकदार में बिजली पैदा करने के मंसूबों पर काम करें। आजकल उसकी आपने शक्ल तो गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है। शक्ल पे अजीब सा खौफ आया हुआ है। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा, हुकूमत नहीं हो रही तो साजिश क्यों की? सब कुछ मेरी वजह से हुआ तो मुझे ही रहने देते। साजिश की है तो अब मुल्क ठीक करो, इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, यहाँ बैठकर काम करो। दीर में जलसे से खिताब में मजीद कहा, न्यूट्रल का काम मुल्क का दिफा करना है। क्या न्यूट्रल रहने के बजाय आपने साजिश को नहीं रोकना था? आइंदा माली साल विफाकी तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। सूबों का तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज। पंजाब का तरक्याती बजट 585, सिंध का बजट 355 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 300 अरब, बलूचिस्तान के लिए 143 अरब रुपए रखने की तजवीज। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। साबिक फाटा का तरक्याती बजट 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह 5% रखने की तजवीज। ज़राअत में शरह नमू 3.9 और सनतों के लिए 5.9% रखने का हदफ। सर्विसेज के शोबे में तरक्की का हदफ 5.1% रखने का हदफ। बड़े सनती शोबे की तरक्की का हदफ 7.4 और छोटी सनतों की तरक्की का हदफ 8.3% रखा जाएगा। सदर ममलिकत ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल वफाकी हुकूमत को वापस भिजवा दिए। ऐवान सदर ने कहा, बिल्स की मंजूरी में जल्दबाजी की गई। बिल मंजूरी में आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। पार्लियामेंट और कमेटियां दोनों बिल्स पर नजरसानी करें। नैब कानून में तरामीम से एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। आइन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। सदर आरिफ अलवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की तौसीक की। टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाकर वोट का हक दिया जा सकता है। मुल्क की वोटिंग मशीन में पेपर ट्रेल का पूरा सिस्टम मौजूद है। नैब तरामीम से मेगा करप्शन के केसेस बेनतीजा हो जाएंगे। नई तरामीम 2 कदम वापस पलट जाने के मुतरादिफ हैं। पार्लियामेंट वापसी का सफर ना करे, मजीद बेहतरी लाए। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। शहबाज शरीफ को इसलिए लाए कि आका जो हुक्म करे ये मानेंगे। शहबाज शरीफ ने पहला हुक्म IMF से लिया। हमने पेट्रोल बिजली की कीमत बढ़ाने का IMF का दबाव नहीं माना। मईशत कमजोर होने से हमारी सिक्योरिटी भी कमजोर होगी। हमारी हुकूमत को महंगाई के नाम पर गिराया तो अब महंगाई क्यों हुई? मुल्क को मुश्किलात से निकालने का रास्ता इलेक्शन है। मुल्क में हुकूमत का फैसला वॉशिंगटन नहीं, अवाम करेंगे। हुकूमत का इमरान खान को 2023 तक इंतजार का मशवरा। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगजेब ने कहा, बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया। इमरान खान शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इनको पता है महंगाई कम होगी, मईशत ठीक होगी। 4 साल मुआशी तबाही करने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। इमरान खान 2023 में मुस्तरद होने का इंतजार करें।
रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से पूरा मुल्क सहम गया। कारकर्दगी के नाम पर मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनसे महंगाई और डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। मुल्क में सरमायाकारी भी नहीं आ रही। मरीम औरंगजेब ने कभी ना इलेक्शन लड़ा, ना ही अवाम के वोट लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क के आईनी तरीक़ाकार पर हमला हो रहा है। इदारों के खिलाफ काम शुरू हो गया। इदारों पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। इमरान खान ने मुल्क को माशी तौर पर जंजीरों में बांध दिया, इस्लामाबाद से निकाला तो पेशावर में पनाह लेकर बैठे हैं। पीटीआई अरकान असेंबली में आने के लिए बेताब हैं। इमरान खान की जिद आड़े आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी मांग ली। एफआईए प्रोसिक्यूटर की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मनसूख करने की इस्तदा एफआईए ने ज़िमनी चालान अदालत में जमा करा दिया। मुल्ज़िमान की बुरी जमानतों में 11 जून तक तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमजान शुगर मिल्स केस में अपने दलाइल खुद भी पेश करना चाहूंगा। एक मौका और दिया जाए, कुछ कहना चाहता हूं। जज ने रिमार्क्स में कहा, हमने तो आपको पहले भी मौका दिया था। अदालत ने शहबाज शरीफ की 20 जून तक की तारीख की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब केसेस की आइंदा समाअत 15 जून को होगी। पीटीआई ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। गिरफ्तारी की इजाजत की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की वजह से मुमकिन हुई। तीन रोज में अवाम को महंगाई का तीसरा झटका। बिजली पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। गैस की कीमतों में 45% तक इजाफा कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए कीमत 45% बढ़ गई। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस की कीमत पे 44% तक इजाफा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से इत्तलाक होगा। हुकूमत ने महंगी बिजली गैस पेट्रोल का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, IMF माहिदे की वजह से गैस और बिजली महंगे हुए। इमरान खान सनतों को गैस ना मिलने के जिम्मेदार भी हैं। LNG बर वक्त खरीदी होती तो आज बिजली और गैस दोनों सस्ते होते। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने कहा, मुल्क को डाकुओं के हवाले कर दिया गया। हर दिन तबाही की नई दास्तान रकम हो रही है। गैस महंगी होने से सनत बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। मुज़म्मिल असलम बोले, हुकूमत झूठ क्यों बोल रही है? इनको डर किस बात का है? मिसाकी जमहूरियत की बातें करने वाले दुरुस्त फैसले करें। विफाकी वजीर हसन इकबाल ने कहा, 2018 में हुकूमत छोड़ी तो तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए था। माजी में सियासी बुनियादों पर तरक्याती स्कीमें शामिल की गई। सूबाई स्कीमें विफाकी तरक्याती बजट में शामिल की गई। डैम की तामीर और आला तालीम हमारी तरजीह होगी। नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप फराहम करेंगे। खैरपुर में टिंडो बस्ती के करीब पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। पुलिस एहलकार जांभर, चौकी इंचार्ज समेत 3 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने साथियों को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीटीआई हुकूमत गवादर के लोगों को रिलीफ की फराहमी में नाकाम हुई। गवादर पोर्ट को तरक्की देने के नाम पर अरबों रुपए और वक्त का ज़िया किया गया। अवाम के लिए पानी और बिजली का मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। बंदरगाह और एयरपोर्ट का भी यही हाल है। कोई बड़ा कार्गो जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, फोर्स के साथ आने का कहा तो इंपोर्टेड हुकूमत की कांपें टांग गई। मेरी फोर्स खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम है। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क के साथ जो किया वो दुश्मन भी ना करे। महंगा पेट्रोल, डीजल, गैस और लोड शेडिंग मौजूदा हुकूमत का कारनामा है। इमरान खान मुल्क का हमदर्द, बाकी सब लोटे और चोर हैं। हुकूमत ने आलमी सतह पर कोयले की कीमतों में इजाफा लोड शेडिंग की वजह करार दे दिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पानी में पाकिस्तान में बिजली बनाने के लिए तेल, गैस और कोयला इस्तेमाल होते हैं। तीनों की कीमतें ज्यादा हो गई। $100 टन वाला कोयला $400 का हो गया। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क पर अजाब बनकर उतरी। पीटीआई के दौर में ऐसी लोड शेडिंग का तसव्वुर भी नहीं था।
हर चीज का हल लोड शेडिंग या कीमत बढ़ाना नहीं होता। हर महकमे में एक नमूना बिठाया हुआ है जिसे कोई समझ नहीं। मुसल्लत शुदा गैर संजीदा अफराद को अवाम की हिमायत हासिल नहीं।